अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में रहकर अपना जो विंटर वोकेशन का जो ये टाइम है इसको अच्छे से पढ़कर यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि छुट्टियां आप लोगों की इंक्रीज़ कर दी गई थी, जिस वजह से आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान होना था। लेकिन हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर जो है, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़, इसको कंटिन्यू रखा है ताकि आप लोग जो है वो घरों में रहकर पढ़ सकें, अपना टाइम ज़ाया होने से बचाएं और हमें टेस्ट जो है उसके बनाकर सेंड करें। तो जो हमारा लेक्चर सिस्टम जारी सारी है, इसी इसमें में आप लोगों का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर भी 3 है। हम डेली का एक चैप्टर कवर करते हैं। ये आप लोगों को पता है कि सिंपल आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जाता है, पूरा जो थारोली स्टडी या कम्प्रीहेंसिवली स्टडी नहीं करते। वो आप लोगों को जब फिज़िकली आप लोग बैठा करोगे क्लासेस में तब हम स्टडी किया करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल है। ये पोइम है और ये मशहूर ज़माना पोइम है। ये काफ़ी अरसे से मतलब चल रही है 9th क्लास में। अभी 9th क्लास का सिलेबस चेंज भी हुआ है लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये काफ़ी मशहूर कह लो कि और फेमस पोइम है। तो इसका जो राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1770 टू 1850 आप लोग देख सकते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कर लेते होते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से एक एमसीक्यू वगैरह लग जाता है। तो नाम है डैफोडिल। ये डैफोडिल जो है एक फूल को कहते हैं। ये दरअसल इसमें पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ फूलों को देखता है, ठीक है। एक बाग में जाता है, एक गार्डन में जाता है, वो विजिट करता है और वहाँ पर लगे डैफोडिल फूलों को देखता है और देखकर उसका जो मूड है वो बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो इसके बारे में सारी पोइम में डिस्क्राइब करेगा। पहले आप लोग इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लें, 1770 टू 1850। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये कुछ ना गोल्डन या येलो टाइप का फूल होता है, ये जो डैफोडिल है। और ये अक्सर लेक के किनारे पर लगा होता है, झीलों के किनारों में ना, वादियों में लगा होता है। तो इसका टेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ना इसके जो हम स्टैंजाज हैं इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना ये होता है कि आप लोगों ने इसकी समरी करनी होती है। आप लोगों को स्टैंजाज जो है वो सिर्फ आपने इसको पढ़ना होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी होती है, लेकिन आपने याद जो है समरी करनी होती है। तो इस पोइम की समरी आपको ग्रामर से मिल जाएगी। इंग्लिश ग्रामर जो है ब्राइट की आपकी, उसमें आपको कम्प्रीहेंसिवली इसकी समरी मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। इसमें शुरू में है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। कहता है कि मैं ऐसे आवारा घूम रहा था जैसे बादल। द फ्लोट ऑन हाई ओर्स वेल्स एंड हिल्स। और ऐसे मैं फ्लोट कर रहा था। फ्लोट होता है तैरना, मतलब जानदार चीज़ों का तैरना। ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स, वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। वेल्स वादियाँ, हिल्स पहाड़ियाँ। कहता कि मैं बादल की तरह हमारा घूम रहा था। अच्छा, जब ना फ्लोट आएगा, फ्लोट होता है किसी बेजान चीज़ का तैरना, जानदार चीज़ का तैरना होता है स्विमिंग, ठीक है, जैसे स्विम करना, या हाँ ये स्विमिंग होता है। और बेजान का फ्लोटिंग। तो कहता कि मैं बादल की तरह आवारा वादियों और पहाड़ियों के ऊपर घूम रहा था। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने एक ही नज़र में काफ़ी सारों को देखा। वो काफ़ी सारे क्या थे, वो डैफोडिल्स के जो थे ना वो फूल थे। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, कि मैंने यहाँ होस्ट देखा। होस्ट क्या, होस्ट कलेक्शन को कहते हैं, जमा को कहते हैं। कि मैंने उनका एक बंच देखा, बंच या उनका मजमुआ देखा, गोल्डन डैफोडिल, सुनहरे डैफोडिल का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़। कहता मैंने बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़, बिसाइड द लेक, झील के पास और दरख्त के नीचे, बहुत से दरख्तों के नीचे और झील के पास मैंने ये देखे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वो फ्लटर कर रहे थे, वो फड़फड़ा रहे थे, लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। इन द ब्रीज, हल्की हवा, जेंटल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, मतलब हल्की हवा चल रही थी और उसमें वो हिल रहे थे। देखो यहाँ पर ना वो अब डांस थोड़ी ना करते हैं फूल, लेकिन यहाँ पर वो ह्यूमन की जो है ना क्वालिटी, वो एक बेजान चीज़ों को, ये कह लो कि एक ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को दे रहा है। तो यहाँ पर ये होती है पर्सोनिफिकेशन। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, के वो हल्की हवा में लहरा रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। कहता ऐसे चमक रहे थे जैसे लगातार रात को सितारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और मिल्की वे के ऊपर ट्विंकल कर रहे थे, ट्विंकल थमथमा रहे थे, वो चमक रहे थे। जैसे आसमान पर आप रात को देखें तो तारे किस तरह से जगमगा रहे होते हैं, तो वैसे कहता वो चमक रहे थे। गोल्डन डैफोडिल थे वो। दे स्ट्रेच्ड इन द नेवर एंडिंग लाइन। कहता वो नेवर एंडिंग लाइन में स्ट्रेच थे। वो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन थी उनकी, और ये काफ़ी हद तक ये फैले हुए थे।
कहता है कि उसने काफ़ी सारे डैफोडिल जो हैं वो देखे हैं, उनके फूल लगे हुए बिसाइड द लेक अंडर द बीनीथ द ट्रीज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। और अनस्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, एक ऐसी लाइन में थे जो नेवर एंडिंग थी कि इसने काफ़ी सारे देख लिए थे एक ही नज़र में। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, कि बे के मार्जिन के साथ साथ, बे क्या होता है, वही जहाँ पर शिप लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, शिप्स वो सामान वाले कार्गो वगैरह, वो उसको बे बोलते हैं। और बे के किनारे पर थे 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स अपराइटली डांस, वो अपने जो हेड्स हैं उसको उठा रहे थे, कभी कभी फिर नीचे करते थे, डाउन करते हैं, अप करते हैं, अपराइटली खुशी से डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके साथ साथ लहरें भी जो थी, वो जो बे की या वो जो लेक है उसकी लहरें भी डांस कर रही थी। अब दोनों को मिला देता है, लहरों को और इनके सेपरेटली डांसिंग को, डैफोडिल की। टॉसिंग देयर हेड्स सेपरेटली डांसिंग द वेव्स बिसाइड द डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो डांस दोनों ही कर रहे थे, वेव्स भी डांस कर रही थी और डैफोडिल भी, लेकिन ये वो कहता है कि इनका डांस जो था वो ज़्यादा ही लाइवली था, ज़्यादा स्प्राइटली था। ये उनको आउटडिड कर दिया, इन्होंने आउटडिड किया, उनसे सबकत ले गए थे डांस करने में। अ पोइट कुड नॉट बी गे, कहता पोइट और क्या करे, अगर खुश ना हो तो और बेचारा क्या करे। कहता मैं खुश ना होता तो और क्या करता, मंजर ही ऐसा देख लिया था मैंने। इन असा जोकन कंपनी, इतनी जोकन कंपनी में ऐसी मदहूर, ऐसी खुश, ऐसी अच्छी कंपनी, ऐसी खुशी वाली कंपनी थी मेरी कंपनी। क्या वो डैफोडिल कोई कह रहा है कि मेरे साथ, वो जब हम मिल के बैठे होते हैं तो हम, हमारे साथ वाले क्या होते हैं, हमारी कंपनी होती है ना। तो कहता है कि वो मेरी कंपनी बड़ी जोकन थी, जोकन होती है बड़ी खुशी वाली, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए, फ़न हो। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट द लिटिल थाट, कहता मैं बस देखता ही गया, पर मैंने बिल्कुल कम सोचा है, बस मैं देखता ही गया। बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राट, कहता कि मुझे दौलत ने क्या दिया है, असल तो मदा मुझे इन चीज़ों ने दिया है, नेचर ने, ऐसे मनाजर ने, वरना मुझे दौलत ने क्या दिया है। फॉर ऑफ्टन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अक्सर अपने काउच पर लेटा होता हूँ, काउच अपने सोफे पर, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, वैकेंट कभी अफसुर्दा, कभी मायूसी में, जब मैं अपने सोफे के ऊपर लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, वो अचानक मेरे सामने ये मंजर आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये एक रहमत है, ये एक रहमत ब्लिस से होती है, नेमत रहमत ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की। कहता जब भी मैं काउच के ऊपर, सोफे के ऊपर अकेला पड़ा होता हूँ तो ये फ्लैश जो है, ये जो सीन है, ये मेरे आँखों के सामने आ जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, और डैफोडिल के साथ साथ डांस करने लग पड़ता है। ये बेटा इसका टेक्स्ट था सारा। ये आपकी पोइम है डैफोडिल, चैप्टर नंबर 3 है। इसकी आपने जो है एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ये अबाउट द पोइट है, अबाउट द पोइम और अबाउट द पोइट, इसको भी पढ़ना होता है आपने। ये समरी में आपने लिखना है कि पोइम किसके बारे में है, और ये पोइट की थोड़ी बहुत ही बायोग्राफी, इसकी डेट, ये कहाँ का रहने वाला है। ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में ये एक की फिगर है। अच्छा, ये ना इंग्लिश में बहुत से मूवमेंट चलते हैं, ये आप लोग ये मतलब आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते होते हो कि बहुत से मूवमेंट चलते हैं। रोमांटिसिज्म, न्यूलोजिज्म, रोमांटिसिज्म, रीनाइसेंस, बहुत से मूवमेंट है। तो ये भी एक कह लो कि रोमांटिक मूवमेंट में बिलोंग करता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये इसका जो है आपने अबाउट पढ़ लेना है, थोड़ा सा स्टैंजास पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, समरी आपने जो याद करनी है। इसकी समरी 3 तरह की होगी, मतलब एक पहली वाली होगी, दूसरे वाली होगी, तीसरे वाली, आपने दूसरे वाली कर लेनी है। समरीज़ की ना 3 तरह की होती हैं। जो बच्चे आउटस्टैंड नहीं करना चाहते हैं, बड़े वाली वो बड़ी कर लें, बाकी सब दूसरे वाले लाजमी करें, पहले नहीं करेंगे, पहली बहुत छोटी होती है। तो बाकी थीम इसकी थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ब्यूटी ऑफ नेचर है, पावर ऑफ मेमोरी है, याददाश्त की बात की है कि वो कभी पास्ट में गया था, कभी इस बाग में, तब की बात करता है। नेचर की ब्यूटी दिखाई गई है, तन्हाई दिखाई गई है, कनेक्शन दिखाया गया है, उसके इमोशन, खुशी के इमोशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, उसकी नेचर के साथ बिलोंगिंग, ये दिखाई गई है। ठीक है, बाकी सम ऑफ द फेमस पोइम बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रेड एंड एन्जॉयड आर, इसके साथ वाली कुछ पोइमें हैं जो आप पढ़ें और आपको मज़ा आएगा। जो इसकी हैं जी विलियम वर्ड्सवर्थ की। टू द कुकू लकी ग्रे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, इट इज़ बीटस इवनिंग, सोलिटरी रिपर, वी आर 7। ये पोइम बड़ी कमाल की हैं, अच्छी पोइमें हैं। मतलब इसमें आपको फ़न होगा, इसमें आपको नेचर के साथ बिलोंगिंग मिलेगी, आपको थोड़ा फ़न होगा, मज़ा आएगा इसमें। इन पोइमों को भी आप पढ़ सकते हैं, ये जो है ना नीचे लिखी हुई है पोइम। तो आपने जो करना है याद, आपकी जो असाइनमेंट है वो मीनिंग है सारे, ये मीनिंग है। आपको बताया हुआ है कि आपने मीनिंग जो है वो उर्दू में ग्रामर में होंगे, इधर जो है वो सिर्फ आपको मीनिंग इंग्लिश में ही है, और आपने सिर्फ इनकी जो ये पूरा आगे
सेंस लिखी हुई है ना पूरी पूरी, आपने इनको सिर्फ एक बार पढ़ के जहन में बिठाना है, वरना आपने जो असल करने वाला काम है ना वो आपका होता है सिनोनिम। इनके आपने मीनिंग कहने होते हैं सिनोनिम, इंग्लिश में मीनिंग, तो वो आपको ग्रामर से मिल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने क्या है, ये ब्लिस, हैप्पीनेस, कंटिन्यूस, स्प्रेडिंग इन अ लाइन और ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेस, ये पूरी करेंगे। लाइन पूरी लाइन कर लो, इसको बस जेन में बिठाना है एक बार। फ्लटरिंग टू मूव लाइटली एंड क्विकली, फ्लटरिंग का मतलब वही पढ़ाना। होस्ट लार्ज नंबर ऑफ, गैदरिंग को बोलते हैं ना, जुर्मट को, कलेक्शन को। जोकंड चीयरफुल, हैप्पीनेस। मिल्की वे, मिल्की वे आसमान के ऊपर जो है ना, वो पता है जो रात के वक्त जो सितारे नजर आते हैं वो मिल्की वे। पेंसिव मोड, थिंकिंग डीपली। सोलिट्यूड, तन्हाई। स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइट एंड एनर्जी। वैकेंट, एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड, जो चीज़ खाली होती है वो वैकेंट होती है। वेल्स, वादियाँ। वैलीज, वेंडर्ड, आवारा घूमने को या आवारा फिरने को। टू वॉक आइडली, अब ये मीनिंग याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है तकरीबन 8 क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन आपने लिख के भिजवाने हैं और ये मीनिंग याद करके आपने भिजवाने हैं, प्लस समरी दूसरे वाली करनी है पूरी आपने याद। मतलब 3 तरह की समरियाँ होंगी, आपने दूसरे वाली करनी है अच्छे से। 3 चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए अब जो आपने याद करनी है। समरी याद करनी है, मीनिंग याद करनी है, क्वेश्चन याद करने हैं 8 जो आपने लिख के भिजवाने हैं, वो समरी और क्वेश्चन, ठीक है जी। तो शाबाश, पढ़ें इसके स्टैंडर्ड्स को और अपना टास्क जो है इसको सबमिट करवाएं। फ़ी अमानिल्लाह।